नवरात्रि हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसमें 9 दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा और साधना की जाती है। इन 9 दिनों को नवरात्रि कहा जाता है, जो नौ और रात्रि रातें का संयोजन है। यह त्योहार हर साल 2 बार आता है, एक बार वसंत ऋतु में जिसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है और दूसरी बार शरद ऋतु में जिसे शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि का नवमी दिन विशेष महत्व रखता है, जिसे महानवमी भी कहा जाता है। इस दिन देवी दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और इसे विजयदशमी से पहले का दिन माना जाता है। नवमी के दिन देवी की पूजा के साथ साथ कई धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का पालन किया जाता है। इनमें से एक परंपरा गाय को विशेष रूप से कुछ खिलाने की होती है। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और उसे गोमाता कहा जाता है। गाय को पूजनीय माना जाता है क्योंकि वह दूध, गोबर और अन्य संसाधनों के माध्यम से मानव जीवन को लाभान्वित करती है। इस धार्मिक परंपरा के पीछे गाय के प्रति श्रद्धा और आस्था के भाव होते हैं, साथ ही इसे धार्मिक पुण्य प्राप्ति का साधन भी माना जाता है। नवमी के दिन गाय को खिलाने का महत्व। नवमी के दिन गाय को कुछ विशेष वस्तुएं खिलाने की परंपरा कई धार्मिक ग्रंथों और लोक मान्यताओं में पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि नवमी के दिन गाय को भोजन कराने से देवी दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। साथ ही यह मान्यता है कि गाय को भोजन कराने से सारे पाप मिट जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। नवमी के दिन गाय को खिलाना हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। गाय को गोमाता कहा जाता है और उसे धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पूजनीय माना गया है। नवमी पर गाय को रोटी, गुड़ या हरा चारा खिलाने से देवी दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। गाय को खिलाने की परंपरा न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। गाय कृषि और पर्यावरण में एक अहम भूमिका निभाती है और उसे भोजन कराने से व्यक्ति का पर्यावरण और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवमी पर गाय को भोजन कराने से व्यक्ति के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और भगवान कृष्ण और देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। यह परंपरा सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है और जीवन में शुभता का संचार करती है। इसलिए नवमी के दिन गाय को खिलाना एक ऐसा पुण्य कार्य माना जाता है जो व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि लाता है और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। 1. गाय को रोटी खिलाना। दोस्तों, आगे जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और हाँ दोस्तों, प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए अब आगे जानने हैं। नवमी के दिन गाय को रोटी खिलाने की परंपरा बहुत प्राचीन है। इसे शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। गाय को रोटी खिलाने का सीधा अर्थ है कि आप प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। साथ ही गाय को रोटी खिलाने से आपके परिवार में सुख शांति का वास होता है और देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नवमी के दिन प्रातःकाल में ताजगी से बनी रोटी, जिसमें घी और गुड़ का मिश्रण हो, गाय को खिलाने से विशेष लाभ होता है। गाय को रोटी खिलाना हिंदू धर्म में एक पवित्र और पुण्य कार्य माना जाता है। गाय को गोमाता के रूप में पूजनीय माना जाता है और उसे भोजन कराने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। विशेष रूप से नवमी, पूर्णिमा और अन्य धार्मिक अवसरों पर गाय को रोटी खिलाने की परंपरा गहरी आस्था और श्रद्धा से जुड़ी है। रोटी, जो घर की रसोई में तैयार की जाती है, गाय के लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट आहार होती है।
अक्सर रोटी में घी और गुड़ मिलाकर गाय को खिलाया जाता है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। घी और गुड़ को समृद्धि और मिठास का प्रतीक माना जाता है और इसे खिलाने से जीवन में सकारात्मकता आती है। गाय को रोटी खिलाने से पर्यावरण और कृषि की समृद्धि भी बढ़ती है, क्योंकि गाय कृषि में महत्वपूर्ण योगदान देती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गाय को रोटी खिलाने से जीवन में सुख, शांति, धन और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह व्यक्ति के पापों का क्षय करने और पुण्य अर्जित करने का एक साधन माना जाता है। इसलिए गाय को रोटी खिलाना एक पवित्र कर्तव्य और जीवन में शुभता लाने का सरल उपाय है। 2. गुड़ खिलाना। गाय को गुड़ खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। गुड़ की मिठास सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और यह देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का एक माध्यम है। नवमी के दिन जब आप गाय को गुड़ खिलाते हैं तो यह आपके जीवन में मिठास, सुख और समृद्धि लाता है। साथ ही धार्मिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि गुड़ खिलाने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। गाय को गुड़ खिलाना हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। गुड़, जो प्राकृतिक मिठास का स्रोत है, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गाय को गुड़ खिलाने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। खासकर नवरात्रि, पूर्णिमा और अन्य पावन अवसरों पर गाय को गुड़ खिलाना विशेष फलदायी माना जाता है। गुड़ में मौजूद पोषक तत्व गाय के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होते हैं, जिससे उसका पाचन तंत्र बेहतर होता है और उसे ऊर्जा मिलती है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि गुड़ खिलाने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसके जीवन में मिठास और खुशियां बढ़ती हैं। इसके साथ ही गुड़ का प्रयोग विशेष रूप से शुभ कार्यों और प्रसाद में किया जाता है, इसलिए इसे गाय को अर्पित करना एक पवित्र कर्म माना जाता है। यह व्यक्ति की श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करने का एक साधन है और यह गाय के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। गाय को गुड़ खिलाने से घर में धन धान्य की वृद्धि और समृद्धि बनी रहती है। 3. हरा चारा या ताजे पत्ते। गाय के लिए हरा चारा बहुत पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक होता है। नवमी के दिन गाय को हरा चारा खिलाने से यह माना जाता है कि व्यक्ति का जीवन भी हरे भरे पौधों की तरह स्वस्थ और समृद्ध बनेगा। हरे चारे में प्रकृति की शुद्धता और ताजगी होती है, जो जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है। इसके अलावा हरा चारा खिलाने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती है और जीवन में धन का आगमन होता है। गाय को हरा चारा या ताजे पत्ते खिलाना धार्मिक और स्वास्थ्य दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरा चारा जैसे ताजे घास, पत्ते या अन्य पौष्टिक हरी वनस्पतियां गाय के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। यह उसके पाचन तंत्र को बेहतर बनाते हैं और उसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे गाय अधिक दूध देती है और स्वस्थ रहती है। धार्मिक दृष्टिकोण से गाय को हरा चारा खिलाना एक पुण्य कार्य माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। गाय को हरा चारा खिलाने से प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सम्मान का भाव प्रकट होता है, क्योंकि हरी वनस्पतियां प्रकृति की शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक हैं। कई धार्मिक ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि गाय को हरा चारा खिलाने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलता है। हरा चारा खिलाने से परिवार में शांति, सुख और आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। साथ ही यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य का संचार करता है। धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण।
गाय को खिलाने की परंपरा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका एक वैज्ञानिक आधार भी है। गाय भारतीय कृषि और ग्रामीण जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह न केवल दूध देती है, बल्कि गोबर और गौमूत्र भी प्रदान करती है, जो कृषि और पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। गोबर से खाद बनाई जाती है, जो भूमि की उर्वरता को बढ़ाती है, और गौमूत्र का उपयोग औषधियों और जैविक कीटनाशकों में किया जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से गाय को खिलाने से यह माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन से सभी कष्ट दूर होते हैं। कई पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख किया गया है कि गाय की सेवा करने से स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। इसे पुण्य का कार्य माना गया है, जो मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। गाय को भोजन कराना भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का एक माध्यम भी माना जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं गौसेवक थे और उन्होंने गोपालन का कार्य किया था। गाय को खिलाने की परंपरा धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण मानी जाती है। धार्मिक दृष्टिकोण। हिंदू धर्म में गाय को गोमाता का दर्जा दिया गया है और उसे देवी देवताओं का प्रतीक माना जाता है। गाय को भोजन कराना पुण्य का कार्य है, जिससे देवी दुर्गा, भगवान कृष्ण और अन्य देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। विशेष रूप से नवरात्रि, पूर्णिमा और अन्य धार्मिक अवसरों पर गाय को रोटी, गुड़ या हरा चारा खिलाने से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। गाय को खिलाना धर्म में सेवा और दान का प्रतीक है, जो जीवन में सुख समृद्धि और शांति लाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। गाय कृषि और पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गाय का दूध पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। गाय के गोबर से जैविक खाद बनती है, जो भूमि की उर्वरता को बढ़ाती है, और गौमूत्र का उपयोग औषधियों में किया जाता है। गाय को पौष्टिक भोजन खिलाने से उसका स्वास्थ्य बेहतर रहता है, जिससे अधिक दूध, गोबर और गौमूत्र प्राप्त होता है, जो कृषि और पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोणों से गाय को खिलाना व्यक्ति और समाज दोनों के लिए लाभकारी है। नवमी के दिन गाय को क्या खिलाना चाहिए? नवमी के दिन गाय को कुछ विशेष वस्तुएं खिलाई जाती हैं, जो धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इनमें से एक वस्तु है रोटी। रोटी बनाते समय उसमें घी और गुड़ मिलाने से यह और भी अधिक शुभ हो जाती है। इसका कारण यह है कि घी को शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और गुड़ को मिठास का। इस प्रकार जब आप गाय को घी और गुड़ मिश्रित रोटी खिलाते हैं, तो यह देवी दुर्गा की विशेष कृपा पाने का एक साधन बनता है। नवमी के दिन गाय को खिलाना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस दिन गाय को खिलाए जाने वाले खाद्य पदार्थ न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से शुभ होते हैं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं। नवमी के दिन गाय को रोटी, गुड़, हरा चारा या ताजे पत्ते खिलाना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। रोटी। गाय को ताजगी से बनी रोटी खिलाना एक पुरानी परंपरा है। रोटी में घी और गुड़ मिलाकर खिलाने से इसका महत्व और बढ़ जाता है। घी समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक है, जबकि गुड़ मिठास और सकारात्मकता का प्रतीक है। इसे खिलाने से देवी दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गुड़। गाय को गुड़ खिलाना शुभ माना जाता है। यह न केवल गाय के लिए पौष्टिक होता है, बल्कि इसे खिलाने से परिवार में सुख शांति और धन धान्य की वृद्धि होती है। हरा चारा। नवमी के दिन गाय को हरा चारा या ताजे पत्ते खिलाना गाय के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। हरे चारे में आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जो गाय के पाचन और दूध उत्पादन को बढ़ाते हैं। इन खाद्य पदार्थों को खिलाने से नवमी के दिन देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है
और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। गाय को रोटी खिलाने की प्रक्रिया जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हाँ दोस्तों, प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए अब आगे जानने हैं। 1. स्वच्छता और शुद्धता का ध्यान रखें। रोटी बनाते समय किचन और अपने हाथों की शुद्धता का ध्यान रखें। शुद्धता का विशेष ध्यान रखना धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया है। 2. रोटी में घी और गुड़ का मिश्रण। रोटी बनाते समय उसमें थोड़ा घी और गुड़ मिलाएं। इससे रोटी का स्वाद और पौष्टिकता बढ़ जाती है। 3. गाय की पूजा करें। गाय को रोटी खिलाने से पहले उसकी पूजा करें। पूजा के समय गाय को तिलक लगाएं और उसके सामने अगरबत्ती जलाएं। गाय की पूजा करने से देवी दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 4. गाय को आदरपूर्वक खिलाएं। रोटी खिलाते समय गाय का सम्मान करें और उसे आदरपूर्वक खिलाएं। गाय को खाना खिलाने के बाद उसके शरीर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद प्राप्त करें। निष्कर्ष, नवरात्रि का नवमी दिन देवी दुर्गा की आराधना का विशेष समय होता है। इस दिन गाय को रोटी या अन्य पौष्टिक वस्तुएं खिलाने से न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी है। गाय को खिलाने की यह परंपरा हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित की गई थी, जो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।